फ़िक़्हन, फ़िक़्ह नाम क्यों लिया है? तो ये बात याद रखें कि जो इस्लामी दीनी मसाइल हैं वो दो तरह के हैं। एक वो मसाइल हैं कि जो मुहकम सरी और वाज़ेह हैं, जिन पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ और इज्तिमा है, जो मुजमा अलैह मसाइल हैं। और दूसरे मसाइल वो हैं कि जो मुख्तलिफ़ी मसाइल हैं, इज्तिहादी मसाइल हैं, जब मसले में इज्तिहाद को दखल आ जाए। अब ये भी ज़रा मुख्तसर सा समझें कि इज्तिहाद क्यों उलमा को करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि बाज़ वक़्त मसाइल में पेचीदगी आ जाती है। मसलन पेचीदगी किस तरह आती है? उसकी एक मिसाल है तारुज़ नसूस, के नसूस आपस में टकरा जाती हैं, यानी दलाइल इस तरफ भी मौजूद हैं, दलाइल उस तरफ भी मौजूद हैं। अब इन दोनों तरफ के दलाइल को सामने रखकर किन दलाइल को राजे करार देना है और किन दलाइल को मरजू करार देना है, दोनों तरफ के दलाइल वही सामने रखेगा जो दर्जा इज्तिहाद पर फायज है, मुज्तहिद है, और वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके लिए जो बुनियादी उलूम व फ़नून जिनकी ज़रूरत है वो तमाम उसके पास बुनियादी उलूम व फ़नून हों, उसका माहिर हो। फिर वो अपनी पूरी हिम्मत और अपनी पूरी कोशिश के साथ अपनी पूरी सलाहियतों को, तवानाइयों को बुरुए कार लाकर उस मसले पर हल पेश करे, तो उसको कहते हैं इज्तिहाद। अब किताबुल्लाह की जब बात करें तो किताबुल्लाह के अंदर भी ज़ाहिर है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इज्तिहाद करना पड़ता है। मसलन कुरान मजीद में है कि जब मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो अल्लाह करीम ने फरमाया यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, 3 कुरू तक वो औरतें इंतज़ार करें। अब लफ्ज़ कुरू कुरान ने इस्तेमाल किया, कुरू का माना क्या है, इसमें इख्तलाफ आ गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरू का माना है हैज़, इमाम शाफी कहते हैं कुरू का माना है तोहर। अब इमाम आज़म ने कुरू का माना हैज़ बयान करने पर अपने दलाइल पेश किए, इमाम शाफी अपने दलाइल पेश करते हैं। अब इन दलाइल में से किसके दलाइल राजे हैं? ज़ाहिर है कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं, हम उनके दलाइल को राजे करार दे के हम कहते हैं कि कुरू का माना यहाँ हैज़ है, लिहाजा इद्दत जब औरत गुजारेगी तो हैज़ के मुताबिक गुजारेगी, 3 हैज़ मुकम्मल करेगी। ये तादुद वजूह मानी की मिसाल है, यानी एक लफ्ज़ में कई माने हैं तो उनमें से किस माने को राजे करार देना है, उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कुरू का जो माना है वो हैज़ राजे करार दिया। और दूसरी मिसाल इज्तिहाद के पेश आने की कि पेचीदगी क्यों आती है। वो पेचीदगी इस तरह आती है कि बाद का दलाइल में तारुज़ आ जाता है, इधर भी उधर भी दलाइल हैं, तो दोनों तरफ के दलाइल को सामने रखकर फिर मुज्तहिद जो है ना वो राजे करार देता है। तो किताबुल्लाह की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे मसाइल हैं कुरान मजीद से जो ख़ास के ज़रिए हासिल निकाले जाते हैं, जो आम के ज़रिए निकाले जाते हैं। किताबुल्लाह की फ़ुक़हा और उसूलियीन ने 20 अक़साम बयान की हैं कि कुरान के अंदर ख़ास भी है, आम भी है। मुश्तरक, मुअव्वल, हकीकत, मजाज, सरी, किनाया, ज़ाहिर, नास, मुफ़स्सर, मुहकम, खफ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबिह, मसला इबारतुन्नास से, दलालतुन्नास से, इक़्तिज़ाउन्नास से, इशारतुन्नास से, इन तमाम ज़रियों से, इन तमाम उसूल व ज़वाबित से किताबुल्लाह कुरान मजीद से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया जाता है और फ़ुक़हा इकराम करते हैं। इसी तरीके से जब सुन्नत की बात आती है तो सुन्नत में जो है वो अहादीस के ज़रिए हम तक जो चीज़ें पहुँची हैं, अहादीस सही भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं। किन किन वजूहात की बुनियाद पर हदीस को सही करार दिया जाएगा, किन की बुनियाद पर ज़ईफ़ करार दिया जाएगा, कौन सी रिवायत और हदीस काबिल एहतजाज है, कौन सी काबिल एहतजाज नहीं है, किस हदीस में कौन सी इल्लत कादिया पाई जाती है, कौन सी इसमें ऐसी खराबी पाई जाती है जिसकी वजह से इस हदीस को कबूल नहीं करेंगे, या यह है कि इसके मुकाबले में जो दलाइल हैं वो दलाइल कौन से, इसके मुआरिज़ कौन से दलाइल आ रहे हैं, ये राजे मरजू का, नासिख मनसूख का, ये सारा फ़र्क मुज्तहिद ने करना है। जब मुज्तहिद फ़र्क करेगा तो जब मुज्तहिद फ़र्क करके बताएगा तो जो उसका मुक़ल्लिद और पैरोकार है ज़ाहिर है कि उस पर लाजिम है कि फिर वो अपने मुज्तहिद की बात को माने। तो अब ये मौसीकी का जो मसला है यहाँ तक तो मुजमल है और इजमाई मसला है कि मौसीकी हराम है, और जिसमें इश्किया फ़िस्किया अशार हों, लहव लाभ हो, इसकी हुर्मत पर तो उम्मत का इजमा है कि ये हराम है। आगे कुछ मसाइल ऐसे मौसीकी के हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इख्तलाफी आ जाती हैं, जिसमें इख्तलाफ आ जाता है। जब इख्तलाफ आएगा, इज्तिहाद की ज़रूरत पेश आएगी रिवायात, आसार और अहादीस की रोशनी में, तो अब किधर जाएंगे?
अब वो मसला पूछने के लिए मिर्ज़ा जेलमी को बुलाए गए, मसला हल करने के लिए अपने मुज्तहिद की तरफ रुजू करेंगे। इसमें मुज्तहिद ने क्या लिखा है, इमाम अबू हनीफा ने क्या लिखा है, उनकी राय क्या है, तो फिर उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की राय को लिया जाएगा। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल अपने तौर पे वाज़े और सही की है कि जो फ़िक़ी इज्तिहादी इख्तलाफी मसाइल हैं उसमें हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की राय को लेंगे और उनके मौक़िफ़ को कबूल करेंगे। अच्छा, फिर इसी में वो जहर उगलते हुए और वो जो पेट का मरोड़ था मिर्ज़े के,